फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक शेयर के बारे में। फाइनली आज के दिन इसका Q2 का रिजल्ट आ गया है, साथ ही स्टॉक ने 52 वीक हाई को भी टच किया है। अब इस स्टॉक के अंदर में हमें क्या करना चाहिए, आगे इसका क्या स्थिति रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आज के दिन आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में कोई अच्छी खासी तेज़ी नहीं थी, यानी कि BSE सेंसेक्स में 0.18% की तेज़ी थी और निफ्टी 50 के अंदर में 0.070% की तेज़ी थी। यानी कि अच्छी खासी तेज़ी हम नहीं कह सकते, माइनर सी तेज़ी थी। लेकिन इसी बीच में आप एक्सिस बैंक को देखेंगे तो एक्सिस बैंक आज के दिन अच्छे खासे अपर सर्किट में नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक आज के दिन 9.46% की तेज़ी में है, यानी कि लगभग 9.5% की तेज़ी में है। यहीं पर इसका Q2 का रिजल्ट भी आ चुका है और Q2 के रिजल्ट में भी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त कामकाज दिखाया है। लगभग 33% तक का इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। चलेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में और वहां से डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। साथ ही इसका अगला टारगेट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से यानी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इस स्टॉक में अभी हम बाय कर सकते हैं या फिर अच्छा खासा पोजीशन में है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6 महीने के अंदर में स्टॉक ने 15.81% का रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न हम कह सकते हैं। 6 महीने के अंदर में कंपनी ने 15.81% का रिटर्न दिया है, यानी कि हर एक स्टॉक के अंदर में 123 रुपये 40 पैसा जोड़ दिया है। फिलहाल में स्टॉक 904 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है, यानी कि 906 रुपये इसका 52 वीक हाई है और 618 रुपये 25 पैसा इसका 52 वीक लो है। यानी कि ये देख के आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसका 52 वीक लो बहुत कम नहीं है, यानी कि स्टॉक ने अच्छा खासा कामकाज किया है 52 वीक के अंदर में। चलते हैं हम फटाफट से इसका Q2 के रिजल्ट के ऊपर में और वहां से रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस PDF के ऊपर में आ चुके हैं जिस PDF के ऊपर में इसका रिजल्ट दिया गया है। यहां से आप डेट देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2022 और यहीं पर आप नाम देख सकते हैं और साथ ही सब्जेक्ट देख सकते हैं कि इसके अंदर में बोर्ड मीटिंग आउटकम की बात की गई है। ये PDF आपको 99 पेजों में नजर आएगा। ये PDF आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से PDF डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में और वहां से डिटेल में इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैंड लोन डाटा की। इसमें सारे नंबर्स आपको लैख में नजर आएंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आपको आज के दिन का यानी कि Q2 का रिजल्ट नजर आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा पिछले साल में 20,134.39 लाख का इसका टोटल इनकम था और पिछले क्वार्टर में 21,726.61 लाख का इनकम था और इस क्वार्टर में बढ़ के 24,180.08 लाख का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखिए, आपको अच्छा खासा जंप नजर आएगा। यहाँ से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में 4,193.08 लाख का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और पिछले क्वार्टर में 5,527.64 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में बढ़ के 7,166.43 लाख का हो चुका है। यानी कि यहाँ भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों पे आपको अच्छा खासा उछाल नजर आएगा। यहीं से आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं जो आपको 12 नंबर कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में 3,133.32 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 4,125.26 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में बढ़ के 5,329.77 लाख का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस जैसे भी आप देखेंगे इसके अंदर में अच्छी खासी उछाल है। यहाँ से नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देख सकते हैं, आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में 3,133.32 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 4,125.26 हुआ और इस क्वार्टर के अंदर में 5,329.77 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उछाल है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा उछाल नज़र आ रहा है। यहाँ से आप EPS का उछाल देख सकते हैं, ज़बरदस्त नज़र आएगा। इस कॉलम में आपको नज़र आ जाएगा पिछले साल में इसका EPS 10.22 था और 10.19 था, यानी कि एक बेसिक है और एक ड्यूट है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 13.43 और 13.40 था और इस क्वार्टर में देखेंगे तो बढ़ के 17.35 और 17.23 हो गया है। यानी कि EPS में भी अच्छी खासी उछाल आई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आया हुआ है। टोटली आप देखेंगे तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% तक का इनकम जनरेट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर में कंटिन्यूसली हम बने रह सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसका, ये आपको लॉस में लेके नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आपके पास स्टॉक्स आई लेके आते रहता है।